हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। बेटा हम पढ़ रहे हैं द सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हम रिवाइज कर रहे हैं अपने टॉपिक को और आज हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ। यस बेटा, हमने पढ़ा अर्थ इंटीरियर के बारे में कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ा हमने कि सरफेस जो है वो अनइवन है, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं वैलीज हैं, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं प्लेटू रीजन है। और अर्थ के सरफेस पे वेरिएशंस हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड डेप्थ, अलग अलग हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पर बिल्कुल नीची गहरी वैलीज हैं। जो दुनिया की सबसे ऊंची जगह है वो माउंट एवरेस्ट है। उसकी लेंथ जो है, हाइट जो है वो 8,850 किलोमीटर है। और सरफेस जो मीन सी लेवल है वो सभी जगह इक्वल है, यानी कि सी का सरफेस हमने 0 लेवल माना है। सभी वहाँ से हम डिस्टेंस को या हाइट को काउंट करते हैं। सबसे जो गहरी जगह है अर्थ पे वो पैसिफिक ओशन है और इसीलिए उसको डीपेस्ट ओशन कहा जाता है। उसकी जो सबसे गहराई वाली जगह है वो मैरीना ट्रेंच कहलाती है, जिसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है। फिर हमने पढ़ा था बेटा द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज़ रिमेन्ड अ मिस्ट्री फॉर ईयर्स। बहुत सालों तक अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। वी नो लिटिल अबाउट इट बिकॉज डीप डाउन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हाई, क्योंकि अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। द इंटेंसिव हीट नाइदर अलाउ अस टू डिग डीप नॉर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है और ये हमें अलाउ नहीं करता कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, गर्मी इतनी ज़्यादा है। डीप इनसाइड द अर्थ से एट 3 to 8 किलोमीटर बिलो द सरफेस। हाउएवर, फॉर एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड फ्रॉम माइंस वी हैव बीन एबल टू डिग एज डीप एज 3.5 किलोमीटर बिलो। सोने की खानों के लिए हम 3.5 किलोमीटर अर्थ के सरफेस में हम खुदाई करते हैं बिलो। आवर नॉलेज ऑफ अर्थ इंटीरियर इज देयरफॉर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। हमारी अर्थ के बारे में जो भी नॉलेज है वो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से है। फॉर एग्जाम्पल द बिहेवियर ऑफ द सिस्मिक वेव और अर्थक्वेक्स और द ऑक्यूरेंस ऑफ द वोल्केनोज। द अर्थक्वेक इज द शेकिंग एंड ट्रम्बलिंग। अब अर्थक्वेक क्या है? अर्थ का हिलना या कंपना अर्थक्वेक कहलाता है और इसकी वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर चेंजेस आते हैं। अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, हमें अर्थक्वेक महसूस होता है, एकदम से अर्थ हिलने लग जाती है, कांपने लग जाती हैं। द शॉक वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक वी हैव देयर ऑरिजिन एट ए फोकस इनसाइड द अर्थ। जो शॉर्ट वेव्स अर्थ के अंदर से निकलती हैं उनका एक फोकस एरिया होता है जहाँ से वो बनती हैं, उसके बाद वो वेव्स अलग अलग दिशाओं में ट्रेवल करती हैं। द सर्फेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड विद डिफरेंट स्पीड्स। ये वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती हैं। ये दो तरह की होती है, हमने पढ़ा था पी वेव और एस वेव। पी वेव प्राइमरी वेव हैं जो लिक्विड और सॉलिड दोनों मीडियम में से गुजरती हैं, और एस वेव जो हैं वो सेकेंडरी वेव्स हैं जो सिर्फ सॉलिड मीडियम में से ही निकलती हैं, एट दैट टू एट ए स्लोअर स्पीड। द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ दीज वेव्स टेल अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर। और इन वेव्स की स्टडी से हमें अर्थ के इंटीरियर का पता चलता है। डिवास्टिंग अर्थक्वेक हमने ये भी पढ़ा था कि 26 जनवरी 2001 में भुज के अंदर, भुज गुजरात में एक शहर का नाम है, वहाँ पर ज़बरदस्त भूकंप आया था और उसकी वजह से ये भुज शहर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब वो दोबारा से बसा है। हमारे यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो भी है। बैरन आइलैंड एक आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में, और वहाँ पर एक आइलैंड का नाम बैरन आइलैंड है जहाँ पर हमारा एक्टिव वोल्केनो है और वो कई सौ साल में वहाँ पर एक्टिवेट होता है। आज हम पढ़ेंगे बेटा द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। लुक एट द डायग्राम। इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट ऑरेंज कलर लेयर, येलो कलर एंड द ग्रीन कलर।
वी आर एबल टू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर। तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसे क्रस्ट कहते हैं। इसकी विड्थ जो है वो लगभग 100 किलोमीटर तक है। फिर क्रस्ट के बाद लेयर सेकंड आती है हमारी मैंटल। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अपर मैंटल एंड द लोअर मैंटल। फिर बेटा तीसरी जो लेयर है वो कोर होती है, आउटर कोर एंड द इनर कोर। क्रस्ट, द अर्थ इंटीरियर इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। अर्थ का इंटीरियर 3 लेयर से मिलकर बना है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। पहला क्रस्ट है, द थिन सॉलिड लेयर कवरिंग ऑफ द आउटसाइड ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो ऊपर वाली कवरेज है वो एक थिन लेयर से बनी है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्रस्ट की थिकनेस अलग अलग जगह पर अलग अलग है। जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर थिकनेस ज़्यादा है और जो ओशन फ्लोर हैं वहाँ पर थिकनेस काफ़ी कम है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज 60 to 100 किलोमीटर। जो क्रस्ट की थिकनेस है वो 60 to 100 किलोमीटर तक है। Beneath the sedimentary rocks of the solid earth, the rocks are rich in सियाल एंड एल्यूमिनियम। उसके अलावा ये जो है सेडिमेंट्री रॉक से हमारा अर्थ, सॉलिड अर्थ बना है, और ये जो रॉक्स हैं वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इसलिए हम इन्हें सियाल भी कहते हैं। सियाल इज मेड ऑफ लाइटर रॉक मटेरियल, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो लाइट मेटल है। अब आता है बेटा हमारा नेक्स्ट लेयर विच इज़ नॉन एज मेंटल। लुक एट द डायग्राम। सबसे ऊपर वाली जो हमारी लेयर है वो क्रस्ट है, ठीक है। फिर येलो कवरेज जो है हमारी वो मेंटल है, और नीचे जो ग्रे और वाइट कलर की कवरेज है वो हमारी बेटा लेयर जो है वो हमारी कोर कहलाती है। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। Beneath the crust is a very thick layer of the rocks called the mantle. क्रस्ट के अंदर एक बहुत ही थिक लेयर है जिसे हम मेंटल कहते हैं। द मेंटल एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर। जो मेंटल की विड्थ है वो लगभग 2900 किलोमीटर तक है, यानी कि 29 किलोमीटर तक गहराई तक अगर हम जाते हैं तो वो वहाँ तक हमारा मेंटल है। द एंटायर मेंटल इज नॉट होमोजीनियस। पूरा का पूरा मेंटल होमोजीनियस नहीं है। हमने मेंटल को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दीज आर कॉल्ड अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। सो मेंटल इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। यू मस्ट रीड दीज केयरफुली। इसको इंटरनल्स आपको मिलेंगे, प्लस आगे क्लासेस में ये आपको बेनिफिशियल रहेगा, और हमें अपनी अर्थ के बारे में पता भी होना चाहिए कि अर्थ की कितनी लेयर्स हैं। अपर मेंटल की जो विड्थ है बेटा वो 100 किलोमीटर तक है। बियॉन्ड दिस लाइज द लोअर मेंटल, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो हमारी लोअर मेंटल है। अब लोअर मेंटल की जो विड्थ है वो वो है लगभग 2800 किलोमीटर। इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। और जो ये हमारा मेंटल है यानी कि जो लोअर मेंटल है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, 2 मिनरल से मिलकर बना है। दीज आर सियाल एंड मैग्नीशियम। द जोन दैट सेपरेट्स द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड मोहो एंड एस्थेनोस्फीयर। वो जोन जो कि मेंटल और क्रस्ट को अलग करता है उसे मोहो या एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर तो बेटा एयर की लेयर्स शो हो रही हैं, और वो लेयर जो अर्थ को, जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है उसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? काफ़ी समय पहले, आज से लगभग 12-13 साल पहले एक मशीन बनाई गई थी जिसे महा मशीन का नाम दिया गया था। तो 12 साल लगाकर वो मशीन बनाई गई थी, और साइंटिस्ट ने ये कहा था कि हम इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे अर्थ के इंटीरियर को ऑब्जर्व करने के लिए। और ऐसा भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया था कि अगर वो मशीन जो है वो ड्रिल करने में कामयाब हो जाती है तो पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि अर्थ जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और हम सब जो है वो
मर जाएंगे, क्योंकि अर्थ ही टूट जाएगी तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। उसकी थ्योरी क्या थी, जैसे कि अगर कोई मिट्टी की बॉल है या हमारी जो कोई रबड़ की बॉल होती है और उसके अंदर हम पंचिंग करते हैं तो क्या होगा, वो बॉल जो है वो टूट जाएगी। मिट्टी की अगर बॉल हम लें और उसको हम ड्रिल करें तो क्या होगा, वो बॉल हमारी टूट जाएगी। ऐसे ही थ्योरी उन्होंने लगाई थी साइंटिस्ट ने, 12 साल का समय लिया, अलग अलग देशों के साइंटिस्ट ने मिलकर उस मशीन को बनाया, महा मशीन उसे नाम दिया गया। टीवी में वो कई बार दिखाई भी गई, लगातार उसके रिलेटेड न्यूज़ आती रही, जैसा कि नॉर्मली न्यूज़ चैनल्स करते हैं। और वो मशीन एक हफ्ता भी नहीं चल पाई। 12 साल की मेहनत से बनाई गई मशीन, जो ये टारगेट लेकर बनाई गई थी अर्थ के इंटीरियर को हम फाइंड आउट करेंगे, वो सक्सेसफुल ही नहीं हुई। और विद इन 3 और 4 डेज वो मशीन बंद हो गई, काम करना उसने बंद कर दिया, या आप कह सकते हैं कि वो ख़राब हो गई। यानी कि कोई भी अभी तक ऐसा इक्विपमेंट नहीं बना है, ऐसा तरीका नहीं बना है जिससे हमें अर्थ के अंदर के बारे में पता लग सके। नेक्स्ट है बेटा हमारा कोर। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज द कोर। अर्थ का जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है वो हमने पढ़ा अभी, कोर कहलाता है। कोर को भी बेटा हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्टली थिकनेस ऑफ कोर। कोर की थिकनेस क्या है, 3470 किलोमीटर, ये कोर की थिकनेस है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कोर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इनर कोर एंड आउटर कोर। वी डिवाइड द मेंटल इन 2 पार्ट्स, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, and we divide the core into 2 parts, inner core and the outer core। और जो thickness है core की वो है 3470 किलोमीटर। The core of the earth is rich in iron and nickel। अर्थ की जो कोर है उसमें आयरन और निकल है। आयरन आपको पता ही है, निकल भी एक मेटल है आयरन की तरह ही। और आयरन के ऊपर जब निकल कोटिंग हो जाती है तो ये स्टील में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसमें फिर रस्ट नहीं लगता। एक्चुअली जो स्टील है वो आयरन ही है, बस उसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी है जिससे वो रस्ट प्रूफ हो गया है और वो ज़्यादा मजबूत हो गया है। नेक्स्ट है बेटा, द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट्स द सॉलिड रॉक इनटू मोल्टन स्टेट। अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इतना टेम्परेचर है कि अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं उस टेम्परेचर की वजह से वो मोल्टन फॉर्म में है, यानी कि मैग्मा की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। समटाइम्स द हॉट मटेरियल कॉल्ड द लावा कम्स आउट। कई बार ये गर्म मटेरियल बाहर आ जाता है, अर्थ के क्रैक्स और जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है, इसे हम कहते हैं लावा। लुक एट द पिक्चर, ये जो जॉइंट्स और क्रैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, यहाँ पर ये मैग्मा इकट्ठा हो गया है और फिर यही वो ऑर्स बन जाती हैं जिसमें से हम मिनरल्स निकालते हैं। When the molten material comes out from beneath a sea floor, it creates a new sea floor. When the molten material comes out from beneath a sea floor, जब ये molten magma sea floor में से बाहर आता है, इट क्रिएट्स ए न्यू सी फ्लोर, तो ये एक नया सी फ्लोर बना देती है। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि जो पुराना लेयर है उसके ऊपर एक नया लेयर बन जाता है। ऑन द अदर हैंड, द लावा डिपॉजिटेड ऑन द लैंड सरफेस मेक्स माउंटेन्स एंड द प्लेटू। जबकि जब सरफेस एरिया के ऊपर अंदर से लावा निकलता है तो उसकी वजह से माउंटेन्स या प्लेटूज बनते हैं। हमारा जो प्लेटू रीजन है वो भी इसी तरह की वोल्केनिक एक्टिविटीज से ही बना है, इसीलिए हमारे जितने भी मिनरल्स हैं वो हमारे प्लेटू रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मेक द कॉल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द अर्थ अ ट्रेजर और रॉक ऑफ रॉक मटीरियल्स। हमारी अर्थ जो है वो ट्रेजर है, खजाना है, जिसमें कि बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं। जितने भी मेटल्स हैं, लोहा है, गोल्ड है, सिल्वर है, निकल है, मैग्नीज है, मीका है, कॉपर है, ये सारे के सारे मिनरल्स जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं वो हमारी अर्थ के अंदर से ही निकलते हैं। तो इसके बारे में बेटा हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, हम रॉक साइकिल भी पढ़ेंगे। आज जो हमने किया है उसको आप थोरोली रीड करेंगे और कोई क्वेरीज हो तो आप भेजेंगे। सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोटबुक सभी की नहीं आई हैं तो नोटबुक सभी बच्चे सेंड करें।
Clear to all of you? It's enough for today. Next we will do in the next class.